वैकुंठ के भगवान बड़े अच्छे हैं, परंतु किसी को मिलते नहीं। कोई वस्तु बहुत अच्छी हो, बहुत गुण उसमें हो, लेकिन वो मिले न किसी को, तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं। वैकुंठ के भगवान सर्वगुण संपन्न, परंतु एक कमी उनमें है। क्या कमी है? बोले वो सुलभ नहीं, उनमें सुलभता नहीं। इसी ब्रह्मांड में क्षीर सागर में विराजमान जो भगवान हैं, नारायण के रूप में, विष्णु के रूप में, त्रिदेव के अंतर्गत, जिनके पास ब्रह्मा शंकर भी जाकर के अपनी बातें कहते हैं, स्तुति करते हैं, देवता भी जाते हैं, वो भगवान का जो दूसरा रूप है, वो वैकुंठनाथ भगवान की अपेक्षा सुलभ है, परंतु वह भी मानव के लिए, अनेकानेक लोकों में रहने वाले प्राणियों के लिए वो भी दुर्लभ है। वहां भी पूर्ण सुलभता नहीं। बंद करो इसको, भर पंखा, भर से आवाज करो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। फिर भगवान उससे भी सुलभ हुए, विभवावतार। विभवावतार का मतलब अपने वैभव को प्रकट करने के लिए भगवान इस धरा पर राम, कृष्ण, वामन, परशुराम इत्यादि रूपों में प्रकट होकर जो भगवान लीला करते, ये भगवान का अवतार, ये रूप विभवावतार है। लेकिन वो विभवावतार भी कुछ सुलभ तो है, लेकिन पूर्ण सुलभता उनमें भी नहीं। उनकी सुलभता किस प्रकार की है? बोले वर्षा के जल के समान। किसी को प्यास लगी हो तो पानी यहीं मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन कब? बोले जब वर्षा आएगी, आप बैठे रहो, पानी आपकी गोद में गिरेगा। लेकिन वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद बोले फिर साल भर तक प्रतीक्षा करो, तब फिर पानी मिलेगा। और विभवावतार में भगवान वर्षा के, नदी के जल के समान, वर्षा के जल के समान सुलभ तो होते हैं, लेकिन उसमें काल का व्यवधान होता है। इसी अयोध्या की धरती पर रहने वाले को भगवान हंसते खेलते, बातें करते, विविध लीलाएं करते हुए मिलते हैं। लेकिन कब? बोले जब त्रेता युग रहेगा तब, आज नहीं। प्रतीक्षा करो, कलयुग बीते, सतयुग बीते, त्रेता आवे, फिर भगवान का अवतार हो तो इसी अयोध्या की गली में राम जी मिल जाए। तो रामकृष्ण के रूप में अवतार लेकर के भगवान सुलभ तो होते हैं, लेकिन सबको सुलभ नहीं होता। उस काल में जो है उसी के लिए सुलभता रहती है। इसके बाद चौथा रूप भगवान का जो है अंतर्यामी, वो उससे ज्यादा सुलभ है। अंतर्यामी क्या है? बोले जो कण कण में, आप में भी हैं, हम में भी हैं, हर वस्तु में परमात्मा अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। लेकिन अंतर्यामी होकर के भी भगवान सबको सुलभ नहीं हो। अंतर्यामी रूप में भगवान उसी प्रकार से अनुभव होते हैं जैसे धरती के गर्भ में विद्यमान जल। जल से ही उदाहरण दिया है। आपको प्यास लगे, आप पानी मांगो, पानी चाहिए, तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति ये कहे कि क्यों पानी की चिंता करते हो, जहां तुम बैठे हो वहीं नीचे पानी है, और ये सत्य है। लेकिन उस पानी को निकालने के लिए कुआं खोदो, परिश्रम करो, तब वो पानी मिले। पानी तो तुम्हारे नीचे ही है, जहां तुम बैठे हो वहां भी पानी है। लेकिन उस पानी से प्यास तब बुझेगी जब आप परिश्रम करके कुआं खोदो, बोरिंग करो, तब वो पानी मिले। उसी प्रकार अंतर्यामी परमात्मा हमारे आपके सबके अंदर विद्यमान है, लेकिन उस अंतर्यामी परमात्मा का अनुभव करने के लिए कुआं खोदना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। अस प्रभु हृदय बसत अभिकारी। भगवान हृदय में विराजमान है, लेकिन फिर भी सकल जगत दुख को पा रहा है, दुखारी है। तो अंतर्यामी परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है, परंतु उनमें भी दुर्लभता है।
उनको भी पाना बड़ा कठिन है। तब आचार्यों ने कहा कि भगवान का पांचवा जो रूप है वो रूप बहुत सुलभ है। बोले वो रूप कौन है? बोले अर्चावतार। भक्त की भावना के अनुकूल मंत्र विधि और भावना के द्वारा मूर्ति के अंदर जो भगवान का प्रादुर्भाव है ये अर्चावतार है। अर्चावतार में भगवान के अंदर कोई गुण नहीं दिखाई पड़ता, रहता तो सब है लेकिन दिखता नहीं। न भगवान हिलते हैं न डुलते हैं, जहां बैठा दो वहीं बैठे रहते हैं। न अपने से खाते हैं न पीते हैं, न बोलते हैं न हंसते हैं। आप कपड़ा पहनाओ तो कपड़ा पहन लें, आरती उतार दो तो आरती हो जाए, भोग लगा दो तो भोग लग जाए। कोई गुण प्रकट रूप से दिखाई नहीं पड़ता, परंतु एक गुण प्रकट रूप में दिखाई पड़ता है। वो गुण क्या है? बोले सुलभता। वो सुलभ है आपको, आप जब चाहो दर्शन करो। जब आपका मन करे कि हम भगवान की आरती उतारें तो आरती उतार लो, जब मन करे कि हम इनको भोग लगावें, बोले भोग लगाओ, वो तैयार बैठे। अर्चावतार में मूर्ति के रूप में भगवान परम सुलभ होते और सारे गुण भगवान के प्रकट नहीं रहते, लेकिन सौलभ्य गुण भगवान का अर्चा विग्रह में ही रहता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि जिसमें सुलभता हो वही हमारे काम का। वैकुंठ के भगवान बहुत अच्छे, क्षीर सागर के भगवान बहुत अच्छे, द्वापर त्रेता में अवतार लेकर के लीला करते हुए ठाकुर जी बहुत अच्छे, कण कण में विद्यमान अंतर्यामी रूप में भगवान बहुत अच्छे, लेकिन हमको तो मिले ही नहीं। तो हमको तो यही अच्छे हैं जो रोज मिलते हैं, जिनको हम देखते हैं, जिनका दर्शन करते हैं। इसीलिए आचार्यों ने कहा सौलभ्य सीमा भूमि अर्चावतार। श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सौलभ्य सीमा भूमि, सुलभता की सीमा, अंतिम सीमा, इससे ज्यादा सुलभ होना अब क्या होगा। अर्चावतार में ही भगवान भक्तों को परम सुलभ होते हैं। इसीलिए आचार्यों ने अर्चावतार में ही भगवान का अनुभव किया, अर्चावतार में ही भगवान का दर्शन पाया और अर्चावतार में ही भगवान की शरणागति की। और इस जगत में विविध भक्तों को भगवान मिले तो अर्चावतार में ही मिले। इसलिए अर्चावतार की निष्ठा बहुत दृढ़ होनी चाहिए। मंदिर में यह नहीं समझना चाहिए कि ये मात्र पत्थर की मूर्ति, साक्षात भगवान है, बस खाली बोलते नहीं, हिलते नहीं, डुलते नहीं। इस भावना से अर्चावतार में भगवान का अनुभव करना चाहिए। और इस संसार में कितने भक्तों को अर्चावतार में ही भगवान ने अपना अनुभव कराया। इसी कलयुग में हाथीराम बाबा, तिरुपति बालाजी, हाथीराम बाबा के साथ बैठ करके चौसर खेलते कौन? बोले मंदिर के भगवान। मीराबाई की गोद में विराज कर लीला करते कौन? मंदिर के भगवान गिरधर गोपाल मूर्ति। भगवान श्री रामानुजाचार्य के कहने पर दिल्ली के राजा के महल के अंदर अंतः कक्ष में रखे हुए भगवान के विग्रह, मूर्तियां, रामानुजाचार्य के कहने पर भगवान आकर के उनकी गोद में बैठ गए। ये मंदिर के भगवान। अर्चावतार में ही महापुरुषों ने भगवान का दिव्य अनुभव किया। इसलिए अर्चावतार में भगवान की दृढ़ निष्ठा हमें करनी चाहिए। और ऐसे अर्चावतार भगवान श्री रामलला सरकार के सम्मुख विराजमान होकर हम सभी लोग उनकी मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ज्ञान वैराग्य भक्ति की ये मंगलमयी चर्चा श्रवण करा रहे हैं। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, मनु जी के पवित्र वंश का वर्णन सुखदेव जी ने सुनाया। इन्हीं मनु के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम महाराज अंग था। महाराज अंग बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन इनका बेटा बड़ा नास्तिक हुआ,
उसका नाम था बेन। बोले ये नास्तिक की कथा। बोले अभी तो नास्तिक की कथा भूमिका है, इन्हीं के घर में भगवान का अवतार होगा। महाराज मनु के वंश में महाराज अंग बड़े धर्मात्मा, लेकिन इनका बेटा बड़ा नास्तिक हुआ। अपने पुत्र की नास्तिकता से खिन्न होकर महाराज अंग एक दिन रात्रि में अपना राज्य छोड़कर कहीं चले गए। जाते जाते उन्होंने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हुई मेरे ऊपर। क्या कृपा हुई? बोले मेरा बेटा नास्तिक हो गया, अधर्मी हो गया, ये भी भगवान की कृपा ही है। कदपत्यम बरम मन्ये सदपत्याच्छुचाम पदात्। महाराज अंग ने कहा कि मेरा पुत्र कुपुत्र हो गया, ये भी भगवान की कृपा है। निर्विद्येत गृहान मर्त्यो यत्क्लेश निवहा गृहा। महाराज अंग कहते हैं भगवान ने बड़ी कृपा की, मेरा बेटा कुपुत्र हो गया, इसको भी मैं भगवान की कृपा मानता हूं। बेटा कुपुत्र हो जाए तो बाप सिर पीटता, भगवान ने मेरे साथ अन्याय कर दिया, ऐसा पुत्र दिया। लेकिन महाराज अंग कहते हैं भगवान ने बड़ा अच्छा किया। क्यों अच्छा किया? तो महाराज अंग कहते हैं कि ये मन संसार से कभी विरक्त न होता, लेकिन मेरे नास्तिक बेटे ने, मेरे कुपुत्र ने मेरे मन को संसार से हटा करके भगवान के चरणों में लगा दिया। इसके कारण मेरा मन संसार से हटकर भगवान में लग गया। महाराज अंग कहते हैं कि निर्विद्येत गृहान मर्त्यो यत्क्लेश निवहा गृहाः। ये घर गृहस्थी संसार का प्रपंच, इससे विरक्ति नहीं होती, वैराग्य नहीं होता, लेकिन मेरे पुत्र ने अपने आचरण से मुझे वैराग्य युक्त कर दिया और मेरा मन भगवान में लग गया। इसलिए भगवान ने अच्छा ही किया, कृपा ही की। हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करना, यही भक्त का स्वरूप है। बहुत अच्छा हो, परिस्थितियां अनुकूल हो, तब तो हम ये कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। कुछ प्रतिकूल होने लगता है तब व्यक्ति कहता है आजकल भगवान की कृपा नहीं है। वस्तुतः हर स्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करना, यही भक्त का स्वरूप है। विपत्ति भी हो तो उसको भी भगवान की कृपा ही मानो। विपत्ति नहीं रघुबर की दाया, भोग भोगाय छुड़ावत माया। विपत्ति भी भगवान की दया है। भगवान भोग भोगा करके हमें माया से मुक्त करते हैं। इसलिए विपरीत परिस्थिति में भी भगवान की कृपा का ही चिंतन करना चाहिए। विपरीत परिस्थितियां जीव को भगवान की ओर ले जाती हैं। आपने कथा में श्रवण किया कि कुंती ने भगवान से विपत्ति ही मांगा। विपद संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो। हे भगवान, मेरे जीवन में विपत्तियां आए और ये विपत्तियां आपका स्मरण कराती हैं, आपके चरणों की ओर ले जाती हैं। इसलिए हे ठाकुर जी, आप कृपा करके हमारे जीवन में विपत्तियों का पहाड़ पटक दो। हाँ, मांगा महारानी कुंती। तो महाराज अंग तो जंगल में चले गए। अब राजगद्दी खाली, तो ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, पुरोहितों ने कहा किसको राजा बनावें? बोले इनका जो बेटा है इसी को राजा बना दो। परंपरा यही थी। अंग के पुत्र बेन को गद्दी पर बैठा दिया, राज्याभिषेक कर दिया। बेन जब राजा बना तो राजा बनते ही उसने अपना काम शुरू किया। उसने पहली घोषणा की, अब मैं राजा हूं, अब मैं जो आदेश दे रहा हूं इसका पालन करो। बोले क्या करना? तो राजा बेन ने कहा कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति निवारयद् धर्मम भेरी घोषेण सर्वसः। बेन ने कहा न यष्टव्यम, अब आज के बाद सब लोग यज्ञ वज्ञ बंद करो। न यष्टव्यम न दातव्यम, किसी ब्राह्मण को दक्षिणा उक्षिणा मत देना, ये सब ब्राह्मण ऐसे ही हैं, इनको देने से कोई फल नहीं होने वाला। न यष्टव्यम न दातव्यम
न होतव्यम, न हवन करो, द्विजा क्वचित इति निवारयत धर्मम, धर्म के सभी आचरणों का राजा बेन ने निषेध किया। इति निवारयत धर्मम भेरी घोषेण सर्वसः, नगाड़ा बजवा करके, डुग्गी पिटवा करके घोषणा कराई, ये सब काम बंद कर दिए जाए। ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने कहा महाराज ये अनर्थ हो जाएगा। ब्राह्मणों ने कहा कि यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान यज्ञ पुरुषः, ये ऋषि लोग राजा बेन को राष्ट्र के उत्थान, राष्ट्र का उत्कर्ष और राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र में रहने वाले लोगों का सुख कैसे होगा इसका उपाय बता रहे हैं। आज के भी राजनीतिक लोगों को इस बिंदु पर विचार करना चाहिए। पुरोहितों ने कहा राजन, यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान यज्ञ पुरुषः, जिस राजा के राष्ट्र में, नगर में भगवान यज्ञ पुरुष का इज्जते स्वेन धर्मेण, अपने अपने धर्म के अनुसार लोग यजन करते हैं, पूजन करते हैं। जनैर वर्णाश्रमादि भी, जनता अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार यज्ञ पुरुष भगवान का आराधन करती है। उसके राज्य में सब प्रकार का सुख होता है। वही राष्ट्र, वही राज्य उत्थान को प्राप्त करता है। अर्थात वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है। ऋषियों ने कहा इज्जते स्वेन धर्मेण जनैर वर्णाश्रमान्वितैः, अपने अपने वर्ण के अनुसार भगवान का यजन करना, पूजन करना, यही सनातन धर्म है। ब्राह्मण यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करे, क्षत्रिय बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करे, वैश्य बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करे, शूद्र भगवत कीर्तन और भगवत चिंतन, भगवन नाम जप के द्वारा भगवान की आराधना करे, पुरुष वेद और वैदिक कर्मानुष्ठान के अनुसार भगवान की आराधना करे, स्त्रियां प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक भगवन नाम संकीर्तन और भगवान का चिंतन करके भगवान को प्रसन्न करें। इस प्रकार अपने अपने वर्ण और आश्रम धर्म के अनुसार भगवान की आराधना करने से ही लोक का मंगल होता है, लोक का कल्याण होता है। ऋषियों ने कहा, लेकिन राजा बेन को अच्छा नहीं लगा। राजा बेन ने उनको डांट दिया। बालिशा बत यूयम में अधर्मे धर्ममानिनः, तुम सब लोग अभी बच्चे हो, तुमको कुछ नहीं आता। बालिशा बत यूयम में अधर्मे धर्ममानिनः, तुम लोगों ने अधर्म को ही धर्म मान लिया है। ऋषियों ने कहा फिर धर्म क्या है? तो राजा बेन ने कहा कि ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिमुपासते, जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है, जो तुम्हारा पालन कर रहा है, वो राजा ही तुम्हारा भगवान है। हमें छोड़कर किस भगवान की आराधना में तुम लगे हो? ये तो तुम्हारी भक्ति उसी प्रकार है कि ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिमुपासते, जैसे कोई स्त्री अपने उस पति को, जो पति उसका रक्षण करे, उसका पोषण करे, उस पति को छोड़कर पर पुरुष का आश्रय ले, तो जिस प्रकार वो अधर्म है उसी प्रकार तुम लोग अधर्म कर रहे हो। ब्राह्मणों ने कहा ये तो उल्टा ही बोल रहा है। राजा बेन ने कहा बलिम च मह्यम हरत मत्तोन्यः कोग्र भुक् पुमान्, ये जो बलि पूजा, बलि का मतलब किसी जीव की बलि नहीं, बलि का मतलब भाग, जिसका जो भाग होता है उसको कहा जाता है ये इसकी बलि है। बलि तो यहां भी रोज होती है, सवेरे शाम दोनों टाइम होती, जहां आप बैठे हो। शाम को जब आराधन होगा तो आप देखेंगे मंदिर के इस मंडप के दसों दिशाओं में पत्थर की बड़ी बड़ी बेदियां बनी हुई हैं, काले पत्थर की, और उस पे यंत्र अंकित है। उन यंत्रों में दसों दिक्पाल और भगवान के पार्षदों की प्रतिष्ठा है। तो सायंकाल, प्रातः काल भगवान की आराधना के बाद भगवान का प्रसाद, भगवान के प्रसाद का अधिकार भगवान के भक्तों को,
तो ये जो भक्त विराजमान हैं देवता के रूप में इन बलि वेदियों पर, इनका भी भाग है। तो फिर भगवान के प्रसाद को और भगवान के चरणामृत को लेकर के अर्चक भगवान की आराधना करने के बाद भगवान के प्रसाद का जो भाग है, जो उनका हिस्सा है, वो उनको दिया जाता है। इसी को बलि कहा जाता है। प्रातः काल सायंकाल भगवान के पार्षदों को बलि भेंट किया जाता है। बलि का सामान्य अर्थ लोग यही समझते हैं, बलि माने किसी पशु को काट डालो तो वही बलि। तो राजा बेन ने कहा, ये जो भाग तुम देवताओं को समर्पण करते हो, बलिम चमह्यम हरत मत्योन्य कोग्र भुक्पुमान, मेरे अतिरिक्त इन विषयों का, इन पदार्थों का भोग करने वाला कौन है, ये सब मुझे समर्पित करो। इस प्रकार उटपटांग बातें, शास्त्र विरुद्ध बातें जब राजा बेन ने कहा तो ब्राह्मणों को क्रोध आ गया और ब्राह्मणों ने हुंकार किया और उसे डांटा। दुष्ट, तू मर्यादाओं को भूल गया। और जब ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने राजा बेन को डांटा तो अपने सिंहासन से नीचे गिर पड़ा और नीचे गिरा और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। मारना नहीं पड़ा, मर गया। जब मर गया सबने कहा, रे ये ब्राह्मणों ने इस राजा को मार डाला, मंत्र के द्वारा, तंत्र के द्वारा, किसी विधि के द्वारा। तो वेद व्यास जी कहते नहीं, मंत्र तंत्र और विधि से नहीं मार डाला, अपितु निजघ्नुर्हुंकृतैर्बेनम हतम अच्युत निंदया। राजा बेन अपने पाप के कारण मर गया। हतम अच्युत निंदया, अच्युत की निंदा कर रहा था, भगवान की निंदा, इस पाप के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कितना सुंदर संकेत है। पापी को मारने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको मारने के लिए उसका पाप ही पर्याप्त है। समय आएगा उसका पाप ही उसका विनाश कर देगा। हतम अच्युत निंदया, अच्युत की निंदा के कारण वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऋषियों ने कहा, अब किसको राजा बना? बोले, अब इसके शरीर का मंथन करो। तो राजा बेन की जंघाओं का मंथन किया। वो तो मर गया था, उसके मृत शरीर पर, उसकी जंघाओं पर लकड़ी के बने हुए मंथ को रखकर ऋषियों ने जब मंथन किया तो राजा बेन के जंघाओं से एक काले रंग का पुरुष प्रकट हुआ। काक कृष्णोतिहर स्वांगो, काले रंग का छोटा सा ठिगना सा बड़ा विचित्र प्राणी प्रकट हुआ। ऋषियों ने कहा, बैठ जाओ। बैठ गया, वो आज्ञाकारी था। जब बैठ गया, निशीतेत्यब्रुवस्तात निषादस्ततो भवत। ऋषियों ने कहा, निषीद, बैठ जाओ। वो बैठ गया तो ऋषि लोग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसका नाम रख दिया निषाद। निषीद कहने पर वो बैठ गया, इसलिए उसका नाम निषाद। और उसी को जंगल का राजा बना दिया। ब्राह्मणों ने कहा, जंगल का संपूर्ण साम्राज्य इसका। निषाद को जंगल का राजा बना दिया। इसीलिए आज भी जंगल पर, वन्य प्रदेशों पर निषादों का ही अधिकार होता है। उन्हीं के वंश में आगे निषाद वंश बढ़ा। फिर राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया ऋषियों ने। बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत। राजा बेन की भुजाओं का जब मंथन किया ऋषियों ने तो राजा बेन की भुजा से एक पुरुष और एक स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ। एस विष्णोर भगवत कला भुवन पालिनी, संपूर्ण भुवन का पालन करने वाली भगवान विष्णु की कला का, अर्थात भगवान के अंश का अवतरण हुआ। राजा बेन की भुजा से जो पुरुष प्रकट हुए उनका नाम पृथु था और जो देवी प्रकट हुई उनका नाम अर्ची था। भगवान पृथु और भगवती अर्ची, इनका प्रादुर्भाव हुआ। ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतार में ये भगवान का 9वां अवतार हुआ है। बोलो श्री पृथु भगवान की जय। किसी ने कहा, राजा बेन इतना पापी और उस पापी के शरीर से भगवान का अवतार हुआ? तो आचार्य जन उत्तर देते हैं, देखो, राजा बेन पापी तो था, लेकिन जब राजा बेन के शरीर का प्रथम मंथन किया ऋषियों ने, उसकी जंघाओं का, तो राजा बेन के अंदर जितना कलमश था वो सब निषाद के रूप में
निकल गया। जब निषाद के रूप में सारा कलमश निकल गया, तब जब उनकी भुजाओं का मंथन किया तो राजा बेन की भुजाओं से भगवान की भुवन पालिनी कला का प्रादुर्भाव हुआ। राजा तो क्षत्रिय ही होता है, क्षत्रिय को ही राज सिंहासन पर बैठकर राज्य करने का अधिकार है। और राजा के विषय में वेदों में कहा, बाहुराजन्यकृतः, विराट पुरुष परमात्मा की जो भुजाएं हैं वही क्षत्रिय है। इसीलिए भुजाओं के मंथन करने पर भगवान प्रकट हुए और उन्हीं को ऋषियों ने राजा बना दिया, भगवान पृथु को। इयं च लक्ष्म्या संभूति पुरुषस्यानपायिनी। और जब पृथु भगवान को, अर्ची देवी को सिंहासन पर विराजमान करके राज्याभिषेक किया तो ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने देखा पृथु भगवान के चरणों में, उनके हाथ में अनेक प्रकार के अद्भुत चिन्ह थे। क्या चिन्ह थे? बोले पादयोर अविंदम, चरण में कमल का चिन्ह था। पादयोर अरविंदम च तम वै मेने हरे कलाम। पृथु भगवान के चरणों में कमल के चिन्ह को देखकर ऋषियों ने विचार किया, ये तो भगवान हरि हैं। मेने हरे कलाम, भगवान हरि की कला है। हाथों में, भुजाओं में अनेक प्रकार के ऐसे अद्भुत चिन्ह दिखाई पड़े। तो ऋषियों ने पृथु भगवान से कहा, भगवान आप साक्षात ईश्वर हैं, आपके द्वारा इस धरती का कल्याण होगा, आप अनेक यज्ञ करेंगे, आपके द्वारा अमुक अमुक अद्भुत अद्भुत कार्य होंगे। ये सब कह करके ऋषि लोग भगवान पृथु की स्तुति करने लगे। पृथु भगवान की जब स्तुति करने लगे तो पृथु भगवान ने कहा, देखो भाई, आइए गोपेश जी। श्री सीताराम पृथु की ऋषि मुनियों ने बड़ी प्रशंसा की तो भगवान पृथु ने उनको रोक दिया। बोले बस करो, इतनी प्रशंसा मेरी मत करो। बोले महाराज आप भगवान हैं, आपके द्वारा ऐसा कार्य होने वाला है, आप ये कार्य करेंगे। तो पृथु भगवान ने कहा, मेरे द्वारा जब ये सारे कार्य संपन्न हो जाएं तब मेरी प्रशंसा करना, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अभी जो प्रशंसा कर रहे हो ये प्रशंसा झूठी प्रशंसा हो जाएगी, और कहीं ये कार्य मेरे द्वारा न हुए तो आपके वचन मिथ्या हो जाएंगे, इसलिए ऐसी प्रशंसा मुझे प्रिय नहीं। जब मेरे द्वारा ये सारे कार्य संपादित हो जाएं तब आप मेरी प्रशंसा करना। दूसरा कोई राजा होता तो कहता, हाँ ठीक है, लोग मेरी प्रशंसा करें, बड़ी अच्छी बात, कुछ करके दिखाओ तब प्रशंसा होनी चाहिए, तब स्तुति प्राप्त करना चाहिए। भगवान पृथु ने कितना सुंदर उपदेश दिया अपनी लीला से। फिर भगवान पृथु ने अपने मंत्रियों से पूछा कि प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई दुख तो नहीं। तो मंत्री, लोगों के पास अन्न का अभाव है, संसाधनों का अभाव है। पृथु जी ने पूछा क्या कारण है? होता है धरती से ही प्राप्त होता है, अन्न, जल, सोना चांदी, वस्त्र, वस्तु, पत्थर, मिट्टी, जो कुछ हमारे पास, आपके पास है, सब धरती से ही प्रकट हुआ, आकाश से कुछ नहीं आया। आकाश तो शून्य है, धरती के गर्भ से ही सब कुछ प्राप्त होता है, और इसी से मानव का, धरती पर रहने वाले प्राणियों का पोषण होता है। जब राजा, इस पृथ्वी का पालन करने वाला राजा अधर्मी हो जाता है तो पृथ्वी अपने वैभव को अपने गर्भ में छिपा लेती है। असद्वृत्ते हिन्नपतौ अकाले म्रियते प्रजाः। जब राजा असद वृत्ति वाला हो जाता है तो उसके राज्य में प्राणियों की अकाल मृत्यु होती है, लोग भूखों मरते। महाराज यही कारण है, आया और पृथ्वी के ऊपर कोप किया। भगवान पृथु ने कहा कि वसुधे त्वाम बधिष्यामि, हे वसुधे मैं तेरा वध कर दूंगा। वसुधे त्वाम बधिष्यामि मच्छासन परांगमुखीम, मेरे शासन से परांगमुख होकर
मेरी प्रजा को दुख दे रही है, मैं तुझे दंड दूंगा। भगवान पृथु ने जब धनुष बाण उठाया तो धरती गऊ का रूप धारण करके प्रकट हो गई। धरती का ही दूसरा रूप गऊ है, गौ माता है। कथाओं में आपने सुना होगा, जब जब ये पृथ्वी दुखी हुई, भयभीत हुई, तो इसने गऊ का रूप धारण किया और जाकर के भगवान के सम्मुख खड़ी हो गई। इसलिए धरती का भी एक नाम गो है, गो माने धरती। और हमारे यहां श्री संप्रदाय में एक आलवार कोटि की भगवान की भक्ता हैं, आलवार हैं, जिनको गोदाम्बा कहा जाता है। उनका नाम गोदा इसीलिए, उनका नाम गोदा क्यों है? बोले उनके पिताजी तुलसी के बगीचे में तुलसी की सेवा कर रहे थे, वहीं बगीचे में धरती से उनको एक कन्या प्राप्त हुई। तो गो माने धरती, और धरती ने जिसको दिया उसका नाम गोदा, इसीलिए उनका नाम गोदा पड़ा। तो गो माने धरती, धरती का एक नाम ही गो है। तो धरती ने गऊ का रूप धारण किया और पृथु भगवान के सम्मुख प्रकट हो गई। तो पृथु भगवान ने कहा, मैं तुझे दंड दूंगा, मेरे बालक दुखी। पृथ्वी ने कहा, आप हमें मार दोगे तो ये आपकी प्रजा रहेगी कहां, कहां ले जाओगे इन प्रजाओं को? तो पृथु भगवान बड़े क्रोध में थे। उन्होंने कहा कि आत्मयोग बले नेमाम धारयिष्याम्य हम प्रजा, अपने आत्मयोग के द्वारा मैं अपनी प्रजा को धारण करूंगा, लेकिन आज मैं तुझे दंड दूंगा। ये धरती कौन है? बोले भगवान की पत्नी है। ये पृथ्वी भगवान की पत्नी है, भूदेवी। भगवान की दो पत्नियों का वेदों में वर्णन, श्रीदेवी और भूदेवी। भूदेवी माने भूदेवी। इसी को वेदों में कहा, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, दो पत्नियां श्रीदेवी और। तो भूदेवी भगवान की पत्नी है। पत्नी, ये संसार के प्राणी भूख प्यास से व्याकुल हैं और तुम इन्हें वस्तुएं प्रदान नहीं कर रही हो, मैं तुम्हें दंड दूंगा। रही बात धारण करने की, तो आत्मयोग बले नेमाम धारयिष्याम्य हम प्रजा, मैं अपने आत्मयोग के द्वारा अपनी प्रजा को धारण करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें दंड दूंगा। भूदेवी ने कहा, प्रभु आप दंड न दें, आप जो कहेंगे आपकी हर आज्ञा का मैं पालन करूंगी। आप, क्योंकि बछड़ा आएगा तब मैं वात्सल्यवती होंगी और वस्तुओं का दोहन करने के लिए पात्र हो। फिर तो पृथु जी महाराज ने देवताओं को, ऋषियों को, यक्षों, शाचों को सब बनाया और भूदेवी के स्तन से अन्न का दोहन किया, अन्न के बीज प्राप्त किए। फिर उन्हीं अन्न के बीजों से अन्न की खेती प्रारंभ हुई और आज तक सृष्टि में अन्न की खेती चल रही है। ये अन्न कहां से आए? बोले भूदेवी के पयोधर से आए। और यही उत्तर समाधान देता है। आज अगर कोई पूछे किसी वैज्ञानिक से, किसी शोधकर्ता से कि सृष्टि के प्रारंभ में यह अन्न कहां से आया, तो व्यक्ति यही कहेगा अन्न की खेती हुई तो उससे पैदा हुआ। बोले खेती करने के लिए बीज कहां से आया? बोले वो बीज पहली वाली खेती में पैदा हुआ होगा। बोले तो उस पहली खेती के लिए बीज कहां से आया? बोले वो उसके पहले आया होगा। बोले फिर अनवस्था हो जाएगी, उस तर्क का अंत नहीं होगा। कहीं ना कहीं जाकर के आपको मानना पड़ेगा कि प्रारंभ में बीज था, फिर बीज से ही खेती प्रारंभ हो। नहीं तो बीज वृक्ष बीज वृक्ष न्याय का ये अंत ही नहीं होगा कभी। तो इसका यही उत्तर है कि सबके बीज भगवान हैं, भगवान के द्वारा ही सब कुछ प्रकट किया जाता है। भगवान ने भूदेवी के पयोधर से उन बीजों को प्रकट किया। मनु जी महाराज ने दोहन किया, मनुष्यों ने दोहन किया बीज का, और फिर उसी समय से खेती प्रारंभ हुई। ये धरती पहले बड़ी उबड़ खाबड़ थी। पृथु जी महाराज ने इस धरती को समतल किया, बराबर किया। फिर मार्ग, नगर और खेती के योग्य भूमि तैयार हुई और फिर प्रजा के लोग अन्न को उत्पन्न करने लगे और प्रजा के लोग आनंदित हो गए। पृथु जी ने इस धरती को समतल किया, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा है। धरती का एक नाम पृथ्वी क्यों है? बोले भगवान पृथु ने इसका पृथन किया। पृथु विस्तारे, पृथन का मतलब होता है विस्तार, किसी चीज को फैलाना। तो ये धरती जो उबड़ खाबड़ थी इसको बराबर किया भगवान पृथु ने। तो पृथु के द्वारा इसका पृथन हुआ, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा है। ये पृथ्वी शब्द में भगवान पृथु के अवतार की संपूर्ण कथा गुम्फित। फिर तो भगवान पृथु ने
99 अश्वमेध यज्ञ किया, बड़े बड़े यज्ञ किए पृथु भगवान ने। इनके यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया। इंद्र को भय हो गया, कहीं मेरा स्वर्ग तो नहीं लेना चाहे। फिर तो भगवान पृथु के पुत्रों ने जाकर के घोड़े को छुड़ा करके ला करके यज्ञ पूर्ण कराया। पृथु भगवान के यज्ञ के घोड़े को जब इंद्र ने चुरा लिया तो एक बार छुड़ा करके ले आए। दोबारा फिर जब यज्ञ करने लगे तो फिर इंद्र ने घोड़े को चुरा लिया। तब ऋषियों को क्रोध आ गया। पृथु भगवान ने कहा ऐसी आहुति प्रदान करो, इंद्र को ही यज्ञ कुंड में हवन कर दिया जाए। मंत्रों का बल होता है, मंत्रों में बड़ी शक्ति होती। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनं च देवता। ये सारा जगत देवताओं के अधीन है, लेकिन देवता बोले देवता मंत्र के अधीन है। मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया। मंत्र में बड़ी शक्ति है, लेकिन मंत्र या तो भगवान के द्वारा अनादि मंत्र प्रकट हो जैसे वेद राशि, अथवा ऋषि मुनियों के द्वारा जो मंत्र बनाए गए, शास्त्र बनाए गए, उनमें वो शक्ति निहित होती है। इसीलिए शास्त्र की परिभाषा है। शास्त्र की परिभाषा क्या है? बोले जो ब्राह्मण के द्वारा निर्मित हो वही शास्त्र है। इसीलिए आज तक जितने शास्त्र हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा ही निर्मित हुए। तन्न शास्त्रम यन्न विप्र प्रणीतम, वो शास्त्र शास्त्र नहीं है जो ब्राह्मण के द्वारा नहीं बनाए। और उसके अतिरिक्त अगर किसी ने कुछ उसमें हेर फेर किया तो उसका उल्टा फल होता है। एक उदाहरण देंगे, अभी प्रसंग आया इसलिए कहते। ये जो कीर्तन आज हम लोगों ने किया, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता, ये मंत्र है, शास्त्रोक्त मंत्र है। और इस मंत्र में अपनी बुद्धि लगा करके गांधी जी ने इसको बिगाड़ा। जो पंक्तियां थी उन पंक्तियों में अपनी पंक्ति जोड़ी। क्या बोले जोड़ा? बोले ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। अपने मन से उसमें बुद्धि लगा करके वाक्य जोड़ा। उसका परिणाम क्या हुआ? बोले मंत्र का मंत्रत्व तो समाप्त हो गया और परिणाम बोले अनर्थ हो गया। जीवन भर गाते रहे सबको सम्मति दे भगवान, लेकिन उनकी छाती पर ही देश का बंटवारा हो गया, कोई रोक नहीं पाया। किसी में सम्मति नहीं आई। क्यों नहीं आई? कभी विचार किया? उन्हीं की छाती पर यह देश बटा, गोलियां खाई, लेकिन सबके मन में सम्मति उत्पन्न नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो मंत्र ही नहीं रहा, उसका मंत्रत्व तो समाप्त हो गया। इसलिए तन्न शास्त्रम यन्न विप्र प्रणीतम, वो शास्त्र शास्त्र नहीं है जिसको विप्र ने न बनाया। कुछ भी कोई कह ले, सुन ले, लेकिन विप्रों का उपकार सारे जगत पर है, सृष्टि पर। जो कुछ भी ज्ञान विज्ञान आज हमारे पास है वो ऋषि मुनियों का ही प्रसाद है। इसीलिए हमारे यहां ऋषि ऋण माना जाता है। ये एक बहुत बड़ा ऋण है हमारे आपके ऊपर। जितना भी ज्ञान विज्ञान सुन रहे, राम जी को किसने देखा? आपने देखा कि हमने देखा? लेकिन राम जी की एक एक लीलाओं पर हम लोग आनंद का अनुभव करते हैं, चिंतन करते हैं, लगता है सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा। कहां से जाना? बोले महर्षि वाल्मीकि ने रामायण बनाया, उसके द्वारा जाना। वेद व्यास ने लिखा तब जाना। तो ऋषियों का हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार है। इस उपकार से हम उपकृत हैं और इस उपकार से कभी हम उऋण नहीं हो सकते। इसीलिए ऋषियों के प्रति हमें श्रद्धावान होना चाहिए। इसीलिए ऋषियों का नित्य तर्पण किया जाता है, ऋषियों को जल दिया जाता है कि आपने हमको ज्ञान दिया, उस ज्ञान के बदले में हम तो केवल श्रद्धा समर्पण ही आपको कर सकते। तो गांधी जी ने मंत्र को बदल दिया, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। लेकिन आज तक अल्लाह को मानने वाले कभी राम जी को मानने को तैयार नहीं हुए और उनमें सम्मति नहीं आई और देश बट गया। और आज भी उस विद्वेष से हम मुक्त नहीं हो पाए। कहने का तात्पर्य कि ब्राह्मणों के अंदर जो तप है, जो ज्ञान है, जो मंत्र की शक्ति है, वो अद्भुत। ब्राह्मणों ने कहा कि ये इंद्र बार बार घोड़े को चुरा रहे हैं,
अब इंद्र को ही बुला करके कुंड में झोंक देते हैं, इन्हीं की आहुति कर। अब ब्राह्मणों ने जब मंत्र पढ़ा तो इंद्र का सिंहासन डोल गया। फिर तो भगवान नारायण ने विचार किया, कुछ भी हो इंद्र राजा है, उसकी भी रक्षा होनी चाहिए। भगवान आए और भगवान ने आकर के पृथु जी को समझाया। बोले राजन, अब यज्ञ बंद कर दो। बोले महाराज 100 यज्ञ करने का हमने संकल्प किया था और ये 100वां यज्ञ हमारा पूरा नहीं हो रहा है। तो भगवान ने कहा क्या जरूरत है यज्ञ करने की, किस लिए यज्ञ कर रहे हो? तो पृथु जी ने कहा हम तो आपकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हैं। स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए जब व्यक्ति यज्ञ करता है तो उस यज्ञ में कोई कमी रह जाए तो यज्ञ अधूरा रहता है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर व्यक्ति यज्ञ करे तो उसमें अगर कोई कमी भी रह गई तो जिसके लिए आप यज्ञ कर रहे हैं वो तो पूर्ण है, उसकी कृपा से सब कुछ पूर्ण हो जाता है। तो भगवान ने कहा अगर मेरी प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हो तो मैं तो प्रसन्न हूं, इसलिए अब तुमको यज्ञ करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो, 99 ही यज्ञ रहने दो। पृथु भगवान ने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। भगवान की आज्ञा मान करके पृथु जी ने 99 यज्ञ करके अपने संकल्प को वहीं छोड़ दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है। बड़ा से बड़ा संकल्प आप ले लो, लेकिन भगवान के लिए अगर उस संकल्प का त्याग कर देना पड़े तो वह भी धर्म ही है, अधर्म नहीं। क्यों? बोले सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे, सब कुछ त्याग कर भगवान के लिए भगवान का भजन होता है। तो भगवान ने कहा हम बड़े प्रसन्न हैं, अब वरदान मांगो, क्या चाहिए? भगवान प्रसन्न होते हैं तो कुछ देते, और देते इसलिए हैं कि भगवान का दर्शन व्यर्थ न हो। दुनिया में व्यक्ति का दर्शन मिलन व्यर्थ हो, लेकिन भगवान का मिलना तो सार्थक होना चाहिए, उसका कोई प्रयोजन निकले। भगवान ने कहा कुछ मांगो। तो पृथु जी ने कहा महाराज अगर आप कहते हैं तो मैं आपसे मांगता हूं। बोले क्या चाहिए? तो पृथु जी ने कहा महाराज आप यही वरदान दीजिए कि मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए। भगवान ने कहा ये 10,000 कान की शक्ति लेकर के क्या करोगे? तो पृथु जी ने कहा कि आपकी कथा को सुन करके मुझे तृप्ति नहीं होती। इन 2 कानों से मैं आपकी कथा को सुनता हूं, लेकिन मेरा मन तृप्त नहीं होता। मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए तो मैं निरंतर आपकी कथा सुनता रहूं। कथा सुनने की कितनी महिमा है। पृथु जी ने कथा सुनने के लिए भगवान से 10,000 कान मांगा। भगवान को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। दुनिया के भक्त जो मिलते हैं, कोई मकान मांगता है, कोई दुकान मांगता है, कोई संतान मांगता है, लेकिन ये भक्त बड़ा विचित्र है, ये तो 10,000 कान मांगता। क्यों मांगता है? बोले कथा सुनने के लिए, और किस लिए? पृथु जी ने कहा कि महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतये शमे वरह। हे भगवान मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए और मैं निरंतर आपकी कथा सुनता रहूं। भगवान ने कहा तथास्तु। पृथु जी ने भगवान से ही वरदान मांगा। आगे पृथु जी की लीला का वर्णन है। एक दिन पृथु जी के यहां घूमते घूमते सनकादिक आए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र घूमते हुए आए। तो पृथु जी ने उनका बड़ा स्वागत किया और स्वागत करते हुए कहा भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपकी कुशलता तो मैं पूछ नहीं सकता, क्योंकि भवत सुकुशल प्रश्न आत्मारामेषु नेष्यते। आप जैसे आत्माराम, पूर्ण काम, परम निष्काम, आप जैसे आत्माराम से मैं ये पूछूं कि आप ठीक से तो हो, कुशल तो हो? बोले ये प्रश्न कितना बेतुका है। जो मुझसे श्रेष्ठ है, ज्ञानी है, आत्माराम पूर्ण काम है, उसका कुशल हम पूछें? इसीलिए श्रेष्ठ जनों से, महापुरुषों से उनकी कुशलता नहीं पूछनी चाहिए। श्रेष्ठ जन तुम्हारी कुशलता पूछें, तुम कुशल से हो। लेकिन इस शिष्टाचार का ज्ञान न होने के कारण लोग अपने बड़ों से भी कुशलता पूछ लेते हैं। महाराज आप ठीक हो, आप स्वस्थ हो? अरे महाराज स्वस्थ हैं, ठीक हैं, ये आपको पूछने का अधिकार नहीं। वो आपसे पूछें बच्चा तुम ठीक हो, तुम्हारा सब ठीक ठाक चल रहा?
महापुरुषों से, बड़ों से कभी उनका कुशल नहीं पूछना। उनके कुशल और मंगल की कामना तो करनी चाहिए मन में, परंतु पूछना ये शिष्टाचार नहीं। पृथु भगवान ने कहा हम आपसे क्या कुशल पूछें, आपके दर्शन से तो प्राणियों का मंगल होता है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हे भगवान, जीव के कल्याण का उपाय क्या है। सनकादिक आए तो पृथु जी ने यही प्रश्न किया कि जीव के कल्याण का उपाय क्या है। ये सूत्र है। हमारे आपके जीवन में भी सनकादिक जैसे भक्त मिले, महापुरुष मिले, तो उनसे यही प्रश्न पूछना चाहिए कि जीव का कल्याण कैसे हो, हमारा कल्याण कैसे होगा, कल्याण का मार्ग क्या है, यही पूछना चाहिए। सनकादिक बड़े प्रसन्न हुए। सनकादिकों ने कहा कि साधु पृष्ठम महाराज सर्वभूत हितात्मना। हे राजन, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। भवता विदुषा चापि साधूनाम मतिरीदृशी। आप जैसे विद्वान, आप जैसे साधु की मति ऐसी ही होती है। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि जीव का कल्याण कैसे हो। तो सनकादिकों ने उत्तर दिया इसका। सनकादिक कहते हैं राजन, जीव के कल्याण का एक उपाय है। क्या? बोले संगम खलु साधूनाम। कितना सुंदर उपाय बताया, और सरल उपाय, संभव उपाय। क्या कहते हैं? संगम खलु साधूनाम। अगर जीव अपना कल्याण चाहता है तो केवल एक काम करे। बोले क्या? बोले संगम खलु साधूनाम। सज्जनों का संग करे, संतों का संग करे, बस उसका कल्याण हो जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं। संतों का संग करो, कल्याण हो जाएगा। उभयेषां च सम्मतः। और यही सर्वसम्मत सिद्धांत है। यत् संभाषण संप्रश्न। संतों का संग किया, उनसे आपने बात की, संभाषण हुआ, उनका दर्शन हुआ, उनकी वाणी आपने सुनी, इसका परिणाम बोले सर्वेशाम वितनोति सम। सर्वेशाम वितनोति सम, सबके सम माने कल्याण का विस्तार हो जाता है। अर्थात संगमक खलु साधूनाम, संतों का संग, उनसे संभाषण, उनसे मिलना, उनके सन्निकट रहना, यही जीव के कल्याण का मूल मंत्र है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागमादिक। वही बात सनकादिक कहते हैं, यत् संभाषण संप्रश्न। उनसे संभाषण हो, उनसे प्रश्न हो, उनसे वार्ता हो जाए, बोले यही कल्याण का मूल उपाय है। इसीलिए भक्तों ने कहा और कुछ जीवन में बने न बने, लेकिन संतन के संग लाग रहे, संतों के संग लग जाओ। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सनकादिकों ने सत्संग की महिमा बताई। भगवान पृथु के पावन चरित्र को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। इन्हीं के वंश में आगे चलकर प्राचीन बरही नाम के एक राजा हुए। वो बड़े कर्मनिष्ठ थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे। कर्म स्वासक्त मानसम, कर्मों में उनकी बड़ी आसक्ति थी, और बड़े बड़े यज्ञ उन्होंने किया। एक दिन देवर्षि नारद आए, और नारद जी ने आकर के उनको कहा, राजन, कर्मों के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है। कर्म अंतःकरण को पवित्र करने के लिए है। कर्म साध्य नहीं है, कर्म साधन है। साधन की उपयोगिता तब तक होती है जब तक साध्य की प्राप्ति न हो जाए। आप ट्रेन में बैठ करके यहां से दिल्ली जा रहे हैं, विचार करो, दिल्ली पहुंचना आपका साध्य है, और उसमें साधन क्या है? बोले ट्रेन। ट्रेन में बैठ करके आप सावधानी से चलो, लेकिन दिल्ली जाकर के फिर उसे छोड़ दो, और कहो नहीं बैठे रहेंगे। बोले तो फिर दिल्ली कहां जाओगे, फिर कहीं और चले जाओ। साध्य की प्राप्ति हो जाने पर साधन का वहीं पर त्याग हो जाता। साधन साध्य की प्राप्ति के लिए है, साधन उद्देश्य नहीं। कर्म अंतःकरण की शुद्धि के लिए साधन है, और इस साधन से जब अंतःकरण की शुद्धि हो जाए तो भगवान के चरणों में अपने मन और चित्त को लगाना, ये साध्य है, ये उद्देश्य है।
यज्ञ दान तपत कर्म पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तप कर्म ये मन को चित्त को पवित्र करने के लिए है, और मन चित्त पवित्र हो जाए तो भगवान के चरणों की भक्ति में हम लग जाएं, फिर साधन उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। साधन भी रहे, लेकिन साधन को ही हम केवल ध्यान में रखें, साध्य को भूल जाएं, तब ये यात्रा अपूर्ण हो जाए। देवर्षि नारद ने प्राचीन बरही राजा को कहा, राजन तुमने बहुत यज्ञ किया, अब ये यज्ञ बंद करो, अब तुम आत्मज्ञान प्राप्त करो। इसीलिए वेद में भी, वेद के पूर्व भाग में पहले यज्ञादि कर्मों का निरूपण होता है, और फिर वेद के उत्तर भाग में, उत्तर मीमांसा में ब्रह्म का निरूपण, परमात्मा का निरूपण, 32 प्रकार की महाविद्याओं का निरूपण, जिन महाविद्याओं के द्वारा ब्रह्म तत्व को पाया जाता है, अनुभव किया जाता है। तो पहले यज्ञादि कर्म का निरूपण, फिर उत्तर में जाकर उत्तर मीमांसा में ब्रह्म का निरूपण। तो पूर्व मीमांसा में जो कर्म का निरूपण है, उसका प्रयोजन क्या है? बोले उन कर्मों को करते करते जब आप अपने जीवन के उत्तल काल में जाओगे, जीवन का उत्तर काल आएगा, तब तक अंतःकरण निर्मल पवित्र हो जाएगा, तब वेदांत के उत्तर भाग में जाकर के, वेदों के उत्तर भाग में जाकर के ब्रह्म का अनुभव होगा। इसीलिए वेदांत तब समझ में आता है जब व्यक्ति वेदांती हो जाता है। वेदांती का मतलब, बोले जो वेदांती का अर्थ है, जो वेद पढ़े वो वेदांत पढ़े वो वेदांती, लेकिन एक व्यावहारिक अर्थ हम आपको बताएं। वेदांती का मतलब जिसके दांत न हो, हाँ वेदांती। जब बुढ़ापा आ गया, दांत गिर गए, अंग प्रत्यंग शिथिल हो गए, तो बिना समझाए ही ब्रह्म का ज्ञान होने लगता। उसके पहले शब्दों का ज्ञान भले रहे, लेकिन बोध तो फिर बुढ़ापे में ही आता है। इसीलिए उत्तर मीमांसा को पढ़ करके, वेदांत को पढ़ करके ब्रह्म में, हम परमात्मा में अपने चित्त और मन को लगावें। नारद जी ने प्राचीन बरही राजा को उपदेश दिया, और पुरंजनोपाख्यान सुना करके राजा के वैराग्य को दृढ़ किया। प्राचीन बरही राजा तप करने चले गए, और तपस्या करके भगवान की आराधना करके भगवान को प्राप्त हो गए। आगे श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को मनु जी के दूसरे पुत्र के वंश का वर्णन सुनाया। मनु जी के जो दूसरे पुत्र प्रियव्रत बड़े धर्मात्मा थे, वो वैराग्य संपन्न थे, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की उनकी इच्छा नहीं थी, तो वो सब कुछ छोड़कर जंगल में तप करने के लिए चले गए। जंगल में जब तप करने गए तो ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, अपने घर लौट जाओ, गृहस्थ जीवन में रहकर यज्ञ यागादि कर्म करते हुए भगवान की आराधना करो। जंगल में ही रह करके भगवान मिलेंगे ऐसी कोई बात नहीं। भगवान घर में भी मिलते हैं, भगवान गृहस्थ जीवन में रह करके भी मिलते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ त्याग करके हम जंगल में जाएं, तप करें तभी भगवान मिलेंगे। इसलिए गृहस्थ जीवन में रहकर धर्म का पालन करते हुए भगवान की आराधना करो। ब्रह्मा जी के वचन को मान करके प्रियव्रत लौट आए, और उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। प्रियव्रत ने प्रजा का पालन किया। महाराज प्रियव्रत के रथ के पहिए से धरती के 7 खंड हुए, और उनके पहिए से जो पृथ्वी का 7 खंड हुआ, वही 7 द्वीपों वाली पृथ्वी कहलाई, सप्तद्वीपा वसुमती। महाराज प्रियव्रत ने धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया। महाराज प्रियव्रत के पुत्र आग्नेत्र हुए, आग्नेत्र के पुत्र महाराज नाभि हुए। महाराज नाभि बड़े धर्मात्मा, इनके कोई संतान नहीं थी, तो महाराज नाभि ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। इनके अश्वमेध यज्ञ में देवताओं की, ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो महाराज नाभि ने कहा, आपके समान हमको पुत्र चाहिए, मेरे बेटा नहीं, और मैं चाहता हूं कि आपके समान मुझे बेटा मिले। भगवान ने कहा, हमारे समान तो हम ही हैं, भगवान के समान कोई हो नहीं सकता, भगवान के समान तो केवल भगवान ही होते। भगवान ने कहा, अब अपने समान मैं ढूंढने कहां जाऊं, मैं ही आपका बेटा बनकर के आऊंगा।
भगवान अंतर्धान हो गए। समय आने पर महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी अंतर्वतनी हुई और उनके गर्भ में भगवान आए। 10 महीना व्यतीत होने पर मेरु देवी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ। बोलो श्री ऋषभ देव भगवान की जय। ये ऋषभ देव अवतार भी इसी अयोध्या में हुआ। ये अयोध्या में 1-2 नहीं, कई अवतार हुए। रामावतार के पहले ऋषभ देव का अवतार अयोध्या में हुआ। ऋषभ देव, भगवान ऋषभ देव प्रकट हुए। ये भगवान के 8वें अवतार। 8वां अवतार भी अयोध्या में हुआ और 18वां अवतार भी अयोध्या में हुआ। ये राम जी का अवतार 18वां अवतार, नर देवत्वमापन्न सुरकार्य चिकीर्षया। और अष्टमम मेरु देव्याम तु नाभेर जात उरुक्रम। भगवान का 8वां अवतार महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में हुआ। इन्हीं ऋषभ देव भगवान को कालांतर में, इस कलयुग में जब जैन पंथ चला, कुछ विचारकों ने महावीर के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके लोगों ने एक अलग पंथ बनाया जिसको आज जैन धर्म कहा जाता है। तो इस मत के अनुयायी लोगों ने ऋषभ देव को अपना आदर्श माना और ये भावना की कि हमारा मत, हमारा विचार भले आज पल्लवित पुष्पित हो रहा है, लेकिन इस विचार का उद्भव ऋषभ देव के काल में हुआ था। इसीलिए वो लोग ऋषभ देव भगवान को अपना आदि तीर्थंकर मानने लगे। लेकिन कालांतर में ऋषभ देव भगवान को अपना आदर्श तो माना इन्होंने, लेकिन धीरे धीरे ये वेद शास्त्र से विमुख हो गए और अनीश्वरवादी होकर नास्तिकों की कोटि में चले गए। इसीलिए सबसे पुराने नास्तिक कौन? जब दर्शन शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो सबसे पुराना नास्तिक दर्शन चार्वाक और जैन, और तब उस जैन के बाद बौद्ध। ये 3 दर्शन नास्तिक दर्शन है, चार्वाक, जैन और बौद्ध। क्यों नास्तिक हैं? बोले जो वेद को प्रमाण नहीं मानता, जो वेद को प्रमाण नहीं मानता उसी को नास्तिक कहा जाता है। नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद की निंदा करता है वही नास्तिक है, और जो वेद को परम प्रमाण मान करके तत्व का चिंतन करता है वही आस्तिक है। हम लोग वेदों को प्रमाण मान करके वेदों की छाया में ही कर्म, धर्म, ईश्वर, परमात्मा, लोक परलोक का चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, मंथन करते हैं। वेद की सीमा से हम बाहर नहीं जाते, वेद की मर्यादा में रहकर हम विचार करते हैं, इसलिए हम आस्तिक हैं। और जो वेदों की मर्यादा को छोड़कर मन माने ढंग से अपने तर्क के बल पर विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, वो नास्तिक है। यही नास्तिक आस्तिक की परिभाषा है। तो भगवान ऋषभ देव प्रकट हुए। इनके प्रकट होते ही सारी पृथ्वी आनंदमयी हो गई। फिर तो ऋषभ देव भगवान ने धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया है। इनके 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र में 81 पुत्र इनके कर्मकांड के धुरंधर विद्वान आचार्य हुए। 9 पुत्र इनके 9 योगेश्वर हो गए, योगी बन गए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, पिप्पला, राम राम सीताराम 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 राम राम
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। इनके 9 पुत्र 9 योगेश्वर हो गए और इनके 9 पुत्र अलग अलग 9 वर्षों के राजा हुए। उन 9 पुत्रों में जो ज्येष्ठ थे उनका नाम भरत था, वो इस देश के राजा हुए। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इस देश को भारत नाम देने वाले भी अयोध्या के ही महापुरुष हैं। ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत का जन्म इसी अयोध्या में हुआ। उन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये अयोध्या ने विश्व को, भारत को क्या क्या दिया है। अगर अयोध्या को कोई कुछ दे रहा है तो कोई उपकार नहीं है, अयोध्या ने सबको दिया है। अयोध्या ने इस देश को नाम दिया है भारत देश। ऋषभदेव भगवान का अवतार इस अयोध्या में हुआ। उन्हीं के पुत्र महाराज भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। ऋषभदेव जी ने परमहंस धर्म का पालन किया। चतुर्थ अवस्था में अपना राज्य अपने पुत्र को देकर, भरत को राज्य देकर ऋषभदेव भगवान जंगल में चले गए। परमहंस वृत्ति से रहते थे। कुछ भी मिल जाए खा लें, कहीं भी पड़े रहें, चलते चलते, पड़े पड़े, सोए सोए, मलमूत्र का त्याग कर लेते। परमहंस थे, देह की आसक्ति से मुक्त थे। एक बार ब्रह्मावर्त में ऋषियों की सभा हुई। उस सभा में ऋषभदेव भगवान पहुंचे। ऋषभदेव भगवान से ऋषियों ने अनेक प्रश्न किए। ऋषभदेव भगवान ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। अब प्रसंग तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अब सब कहां तक व्याख्या हम करें, समय नहीं है। ऋषभदेव भगवान ने अपने प्रजा को, उन पुत्रों को जो उपदेश किया, उसका मूल तत्व, मूल सार बात यही है कि ऋषभदेव भगवान ने कहा कि ये जीवन जो तुमको मिला है, ये केवल खाने पीने जीने के लिए नहीं मिला। इस मानव जीवन को पाकर के तत्व बोध प्राप्त कर लो और बंधन से मुक्त हो जाओ। बंधन से मुक्ति का उपाय क्या है? तो ऋषभदेव भगवान ने कहा, ममता में पड़ोगे तो बंधन होगा, और ममता से अगर मुक्त रहोगे तो बंधन से मुक्त हो जाओ। जनस्य मोहोयमहम ममेति। बंधन क्या है? बोले मैं और मेरा। जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। अयम मम, ये मेरा है, और अहम मने मैं और मेरा, इसी के कारण बंधन है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मैं अरु मोर तोर ते माया, यही बस कीने जीवन काया। मैं अरु मोर तोर ते माया, यही बस कीने जीवन काया। यही बस कीने जीवन काया, यही बस कीने जीवन काया। जो कहते हैं कि मोह बंधन का कारण है, तो ये मोह क्या है? मम और अहम, इसी दोनों का जो भाव है, उसी का संयुक्त रूप मम है। उसी का संयुक्त रूप मोह है। मम का म और अहम का ह, यही मोह है। तो मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया बंधन है। ऋषभदेव भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है। समय आने पर ऋषभदेव ने अपने शरीर को, अपने विग्रह को जंगल की अग्नि में त्याग दिया। इनके पुत्र भरत हुए। पिता के वचनों को मानकर श्री भरत जी महाराज ने भी चतुर्थ अवस्था में अपना राज्य त्याग कर जंगल में तप करने चले गए। और भरत जी
मुक्ति नारायण में जाकर के तप करते हैं मुक्ति क्षेत्र में, लेकिन एक हिरण के बच्चे में उनको मोह हो गया। इनके पिता ने उपदेश दिया था, मोह ही बंधन का कारण है, ये मेरा है। किसी भी वस्तु में अगर ममता हुई कि ये मेरा है, बोले वहीं से बंधन शुरू हो जाएगा। लेकिन इस उपदेश को भरत जी महाराज भूल गए, सावधान नहीं रहे। परिणाम क्या हुआ? बोले हिरण का एक बच्चा था, उसकी मां मर गई थी। दया के परवश उसे लेकर के आए, पालन पोषण किया, और धीरे धीरे जब वो हिरण बड़ा हुआ तो इनका मोह भी बढ़ गया। उसी हिरण में मोह हो गया कि ये तो मेरा है। एक दिन वो हिरण कहीं चला गया, मोह के कारण बार बार उस हिरण का स्मरण कर रहे थे, कहां होगा, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा। और उसी समय इनकी मृत्यु आ गई। मृत्यु आई, उस हिरण के बच्चे का स्मरण करते हुए मर गए। हिरण के बच्चे का स्मरण कर रहे थे, उसी में मन लगा था, उसी में चित्त लगा था। परिणाम क्या हुआ? बोले मरने के बाद भरत जी को हिरण बनना पड़ा। मरते समय जिस भाव का व्यक्ति स्मरण करता है, अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस भाव को लेकर के व्यक्ति जीवन को छोड़ता है, शरीर त्यागता है, अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मरते समय भगवान की याद आए, इसका प्रयास किया जाता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। लेकिन ये कब होगा? बोले जब आज से ही बार बार भगवान के स्मरण का अभ्यास करोगे, तब मरते समय भगवान का स्मरण होगा। जीवन भर संसार के मोह में ही पड़े रहे तो मरते समय भगवान का स्मरण नहीं होगा। जिसका स्मरण जीवन भर किया उसी का स्मरण हो। तो इस प्रकार से भरत जी महाराज को हिरण बनना पड़ा, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार के कारण स्मृति बनी रही। बड़ा पश्चाताप हुआ, थोड़े से प्रमाद के कारण, मोह के कारण हमारा पतन हुआ, हम मनुष्य से पशु हो गए। हिरण योनि में रहकर सूखे पत्ते खा करके उन्होंने जीवन निर्वाह किया। समय आया, वो शरीर उनका छूटा, फिर मानव जन्म मिला पुनः। लेकिन अब जो मानव जन्म मिला वो कर्मों के परिणाम स्वरूप मिला। कर्म अच्छे थे पिछले जन्म के, और जब मानव जीवन मिला राम राम सीताराम 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 राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से श्री भरत जी महाराज को जब पुनः मानव जन्म मिला तो अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए और बचपन से ही सावधान हो गए। आसक्ति और मोह से मुक्त रहे, किसी से कुछ कहना नहीं, बोलना नहीं। माता पिता ने समझा कि ये मंद बुद्धि है, और इस कारण से उनके नाम के आगे जड़ ये विशेषण लग गया। जड़ भरत, जड़ माने मूर्ख, अज्ञानी। क्योंकि उनको देखकर लोगों को लगता था ये तो मूर्ख है, अज्ञानी है, इसलिए लोग जड़ जड़ ऐसा कहने लगे। वही जड़ भरत। दुनिया उनको जड़ समझती थी, लेकिन वो तो परम ज्ञानी थे। यही संसार का नियम। संसार जिसको मूर्ख समझता है वो ज्ञानी, वो भगवत भक्त पूरे संसार को मूर्ख समझता है। ये संसार की यही स्थिति है। अज्ञानी उस ज्ञानी को मूर्ख समझता है, ये तो मूर्ख है।
और वो ज्ञानी सारी दुनिया को मूर्ख समझता है। ये मूर्ख लोग संसार में पड़े हुए हैं, यही संसार है, एक दूसरे को मूर्ख ही लोग समझते। जड़ भरत जी महाराज तो भगवान के भजन में रहते। समय आया, माता पिता की मृत्यु हुई, भाई का घर में अधिकार हुआ। कुछ दिन तक तो भाई ने रोटी वोटी दी, फिर भाई ने निकाल दिए। बोले बैठ करके खाता है, काम के न काज के, मन भर अनाज के। काम धाम कुछ करना नहीं, बैठ के खाना। और महात्मा ऐसे जो होते हैं उनको तो महाराज प्रसाद पावे, भजन करें, बाकी दुनिया का काम हो न हो उनसे क्या लेना दे। वो जड़ भरत जी ऐसे ही थे, दे दो रोटी तो खा ले, न दो तो फिर कोई बात नहीं, और दो तो कितना दो, बोले कोई पता नहीं, जितना दे दो खा ले, न हाँ करें न ना करें। भाई परेशान, भाई की पत्नी परेशान, अंत में घर से निकाल दिया, चले गए, चल पड़े, कोई दुख नहीं। क्यों? बोले सकल भूमि गोपाल की, ये संपूर्ण धरती भगवान की है, सब अपने हैं। अगर आपके हृदय की विशालता है तो दुनिया में कहीं कोई पराया नहीं है। यही उद्घोष भारतीय संस्कृति का सदा से रहा है। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा अपनी है, जहां जाओ वहीं अपने मिल जाएंगे। जड़ भरत जी चल पड़े भगवान का स्मरण करते हुए। जंगल में एक डाकू ने इनको पकड़ लिया, देवी दुर्गा के सामने बलि देने के लिए ले गया। वो आदमी ढूंढ रहा था कोई मनुष्य मिल जाए तो हम उसकी बलि चढ़ावें। मिल गए, ले जाकर के देवी के सामने बांध दिया, खंबे में बलि चढ़ाने चला। तब तक देवी की प्रतिमा फट गई और देवी प्रकट हो गई। देवी ने उस डाकू को ही मार डाला। भरत जी वहां से भी चल पड़े, आगे जा रहे थे। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण कपिल मुनि के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा। उसके पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया, तो राजा रहुगण ने कहा पकड़ लो किसी आदमी को, बना लो कहार। जड़ भरत जी आ रहे थे, सेवकों ने पकड़ लिया, बोले चलो पालकी ढो। अब राजा की पालकी ढोने लगे जड़ भरत जी महाराज। पालकी लेकर के चलना आता नहीं था, कभी जोर से चलने लग जाए, कभी धीरे से चले। बाकी जितने पालकी ढो रहे थे उनको असुविधा होने लगी। राजा का मस्तक पालकी में टकरा गया। राजा को क्रोध आया। राजा ने कहा मैं तुम्हें दंड दूंगा, करोमि ते चिकित्साम दंड पाणिरिव, मैं तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा कि तुम ठीक हो जाओ। तुम्हारी दवा मैं जानता हूं। खा खा करके इतने मोटे हो गए और पालकी लेकर के नहीं चल सकते। जब राजा बहुत बोलने लगा तब जड़ भरत जी ने कहा राजन, बार बार तुम मुझे मोटा 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 कह रहे हो। ये मोटा होना दुबला होना ये तो शरीर का धर्म है, मैं तो आत्म रूप हूं। इतना सुनते ही वो राजा रहुगण चौंक गया, ये तो कोई ज्ञानी पुरुष है। देखा जड़ भरत जी के कंधे पर यज्ञोपवीत था, मैला कुचैला गंदा यज्ञोपवीत। कभी नहाते वहाते तो थे नहीं, परमहंस ही थे। कंधे पर यज्ञोपवीत दिखा तो राजा ने हाथ जोड़ लिया, बोले महाराज बिभर्षि सूत्रम कतमो वधूतः, हे अवधूत आप कौन है? आपके कंधे पर यज्ञोपवीत है, आप विप्र हैं, ब्राह्मण हैं। कस्त्वम निगूढ़श्चरसि द्विजानाम बिभर्षि सूत्रम कथमो वधूतः। अब तो मुझे आपसे डर लग रहा है, मैंने आपका अपराध किया, आप मुझे क्षमा करें। राजा ने बड़ी विनम्रता से चरणों में गिर करके क्षमा मांगी। जड़ भरत जी ने कहा क्यों डरते हो, मैं तो साधारण व्यक्ति हूं, तुम राजा हो, तुम्हारे पास सेना है, शस्त्र है, अस्त्र बल, शस्त्र बल, सैन्य बल, संगठन बल, सब प्रकार के बल तुम्हारे पास हैं और मुझ निर्बल से डर रहे हो। तो राजा रहुगण ने बड़ी अच्छी बात कही। राजा रहुगण ने कहा कि नाहम विशंके सुरराज वज्रान। राजा रहुगण ने कहा जहां तक डरने की बात है तो मैं देवराज इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता हूं। नाहम विशंके सुरराज वज्रान न त्रक्षशूलान न यमस्य दंडात। भगवान शंकर के त्रिशूल से भी मुझे डर नहीं लगता, यमराज के काल दंड से भी मुझे कोई भय नहीं है, लेकिन आपसे मुझे भय लग रहा है। जड़ भरत जी ने कहा मुझसे क्या भय? तो राजा रहुगण ने कहा अगर मेरे द्वारा किसी विप्र का अपमान हो जाए तो वह अपमान, वो पाप यमराज के कालदंड से भी ज्यादा भयानक है, इंद्र के कठोर वज्र से भी ज्यादा भयानक है, भगवान शंकर के त्रिशूल से भी ज्यादा भयानक है।
भगवान के त्रिशूल से कदाचित आप बच जाओगे, इंद्र के वज्र से आप बच सकते हो,